ये सभी को सुप्रभात। आज हम क्लास फर्स्ट के लिए ऑनलाइन लॉटरी कंडक्ट कर रहे हैं। हमारी यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय डंडा में अभी पहले एक सेक्शन था, अभी 2 सेक्शंस हो गए हैं। पर सेक्शन 40 सीट्स होती है, अभी 80 सीट्स है। जो टोटल हमारे पास फॉर्म आए हैं वो 344 फॉर्म आए हैं, जिसके अंदर आरटी 241 है, ईडब्ल्यूएस डिटेल 70 है। यहाँ पे एडमिशन का जो प्रोसेस है वो प्रायोरिटी कैटेगरी वाइज होता है। प्रायोरिटी कैटेगरी मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे 5 कैटेगरीज है। सबसे पहले कैटेगरी 1 होती है, जिसके अंदर ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, वो उसके अंदर आते हैं। कैटेगरी फर्स्ट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज मींस ऑल डिफेंस पर्सनल, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बीएसएफ, सीआरपीएफ, ये सारे हैं कैटेगरी फर्स्ट से बिलोंग करते हैं। उसके बाद प्रायोरिटी कैटेगरी 2 होती है। प्रायोरिटी कैटेगरी 2 के अंदर होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑटोनोमस बॉडीज होती है। फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं ओएनजीसी, केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय संगठन, ये जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑटोनोमस बॉडी है, बैंक एम्प्लॉइज, ये सारे प्रायोरिटी कैटेगरी 2 में आते हैं। इसके बाद आती है प्रायोरिटी कैटेगरी 3। प्रायोरिटी कैटेगरी 3 में ऑल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, जो स्टेट गवर्नमेंट के परमानेंट एम्प्लॉइज है, वो दे आर कवर्ड अंडर प्रायोरिटी कैटेगरी 3। उसके बाद आता है प्रायोरिटी कैटेगरी 4। उसके अंदर आता है जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ऑटोनोमस बॉडी होती है, वैसे स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो ऑटोनोमस बॉडी होती है, जैसे नगर पालिका है, बिजली कंपनीज है, ये सारे हैं कैटेगरी 4 में आते हैं। इसके बाद जो लास्ट कैटेगरी आती है हमारे यहाँ पे, जो कैटेगरी 5 होती है, कैटेगरी 5 के अंदर होती है जो कि इन 4 कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं, मतलब जिसके अंदर जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होते हैं, वेदर इट इज फार्मर हो, कोई शॉपकीपर हो, या जिनका गवर्नमेंट जॉब नहीं हो, जो इन अंडर 4 कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं, वो जनरल कैटेगरी है, 5 कैटेगरी। तो जब हमारा एडमिशन का प्रोसेस होता है उसके अंदर क्या होती है, 10 सीट है वो आरटी रिजर्वेशन है। एज पर गवर्नमेंट रूल होता है 25% सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर आरटी कैंडिडेट। तो 40 के अंदर एक सेक्शन था तो 10 सीट्स थी, अभी हमारे पास 20 सीट्स है वो आरटी के अंदर रिजर्व रहेगी। तो सबसे पहले जो हमारा एडमिशन का प्रोसेस होता है उसके अंदर हम आरटी एडमिशन करते हैं। उसके बाद में हम प्रायोरिटी कैटेगरी फर्स्ट एंड सेकंड करते हैं। प्रायोरिटी कैटेगरी फर्स्ट सेकंड होने के बाद हम ये देखते हैं कि इसके अंदर हमारा जो एससी, एसटी, ओबीसी जो रिजर्वेशन है वो कंप्लीट हो रहा है। अगर वो फुलफिल नहीं हो रहा है तो हम उस एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी से एडमिशन करते हैं। अगर हमारा एससी, एसटी, ओबीसी जो हमारा कंप्लीट हो जाता है तब हम उसके बाद में प्रायोरिटी कैटेगरी 3 पे जाते हैं, फिर प्रायोरिटी कैटेगरी 4 पे जाते हैं, और उसके बाद हमारी अगर सीट वैकेंट होती है देन वी गो टू प्रायोरिटी कैटेगरी 5। ये सारा जो होता है ये हमारे हेडक्वार्टर से होता है। जो आपने फॉर्म फिलअप किए हैं वो हमारे ओला पोर्टल पे दिखाई देते हैं। ये सारा एक ऑनलाइन प्रोसेस है जो भी हम आपके सामने करके दिखाएंगे। इसके अंदर जैसे अभी हमारे पास जो 344 फॉर्म्स आए हैं, इसके अंदर से सबको एक लॉटरी नंबर इश्यू होगा। तो जो जो लॉटरी नंबर इश्यू होगा उसके बेसिस पे ही एडमिशन होगा। जिसका प्रायोरिटी कैटेगरी में नाम ऊपर होगा वहीं से हम एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। जैसे आरटी के अंदर जो प्रायोरिटी कैटेगरी फॉर्म कभी भी भरा हो उससे फर्क नहीं पड़ता। जो यहाँ पे किसी का मान लीजिए एप्लीकेशन फॉर्म है वो 40 नंबर पे है, लेकिन लॉटरी नंबर उसका 1 है तो वो 1 नंबर पे आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि अगर पहले जिसने फॉर्म भरा उसका एडमिशन होता है, वो सप्लिंग होती है, वो सारा ऑनलाइन हमारा सिस्टम है वहीं से होता है। तो ये अब हम लॉटरी कंडक्ट करेंगे, है ना, लॉटरी कंडक्ट करेंगे। तो आप देखोगे कि सबसे पहले हम कैसे आरटी की लॉटरी निकालेंगे। ये सारा एक बार में होता है। जब हम एक बार इस पे क्लिक कर देते हैं दोबारा हमारे हाथ में भी नहीं होता ये। एक बार जैसे हमने क्लिक कर दिया वो फाइनल लिस्ट जनरेट हो जाएगी, वही हम प्रिंट आउट अभी यहाँ पे निकालेंगे और उसी बेसिस पे सारे एडमिशन होते हैं। और ये ऑल द लिस्ट आर इन पब्लिक डोमेन, ये सारे पब्लिक डोमेन में लिस्ट होती है, आप कभी भी इसको चेक कर सकते हो। ये लिस्टें हम हमारे यहाँ पे नोटिस बोर्ड पे भी चस्पा करेंगे। जो भी पेरेंट्स आएंगे वो अपने बच्चे का नाम यहाँ पे देख सकते हैं कि किस लिस्ट में कहाँ पे मेरे बच्चे का नाम है। तो ये सारा पब्लिक डोमेन में रहेगा। लिस्ट भी हम यहाँ पे बाहर पे लगा देंगे और अभी हम कंडक्ट करेंगे। हमारा 10:30 से 11:30 है, वो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम आरटी की लॉटरी कंडक्ट कर रहे हैं, जिसमें ये ऑप्शन आ रहा है कंडक्ट आरटी लॉटरी। इसको है पेरेंट जिन्होंने अप्लाई किया आरटी के अंदर, क्या नाम है, काव्य प्रजापति। ओके, आरटी इसमें अभी इसका सीक्वेंस 97 है। ओके, और कोई है?
परिधि कितना है इसका सीक्वेंस? 97। जैसे आपका 97 सीक्वेंस है, ये तो सीक्वेंस नंबर है कि 97 नंबर पे फॉर्म है, इसका मतलब ये नहीं कि 97 नंबर पर लॉटरी होने के बाद ये नंबर चेंज हो जाएगा। परिधि ये आप आरटी के अंदर नहीं है, परिधि ना आरटी के क्या अंदर। जो में कौन सी में? हाँ, नहीं, नहीं। ठीक है। अच्छा तो अब पीडीएफ बन हम रहा है। आरटी की लॉटरी कंडक्ट कर रहे हैं। ये हमारी हो गई, इसमें टाइम स्लॉट भी मेंशन हो गया कि हमने 10:38 AM पे ये की है। हमारे आरटी में टोटल हमारे पास 80 सीट्स हैं, जिसमें से 20 आरटी के अंदर रिजर्व हैं। सस्ता ऑप्शन है ना। हाँ, ये rolling हो गया ना। First option है ना, तो next करके जाएंगे। Next तो नहीं, आरटी को कर दो। आरटी की तो हो गई बात। हो गई। बस ये है कि ये पूरा जब हो जाएगा तब सर्च एक बार देखते हैं। नेट का कुछ स्पीड का इशू है नहीं। चेक करना नेट आ रहा है। केशव एक बार नेट चेक करना। मुझे भी टाइम लगेगा तो कर रहे हैं ना मैं। नेट का प्रॉब्लम नहीं होगा, वो साइट का प्रॉब्लम। साथ में प्रिंटिंग है इशू है। वन साइड होंगे ना, तो आपको लगाना भी तो होगा। नहीं ये तो अपन फाइल में कर लेंगे, वो बाद में लगा लेंगे। अच्छा, वो तो लगा लेंगे, उसके बाद में लगा लेंगे, ठीक है। ये यहाँ आ गई है, रिजल्ट आ गया ना, तो ये लॉटरी हो गया। हाँ, क्या नाम है? काव्या। तो आपका 97 नंबर था, अभी ये 210 पे चला गया है लॉटरी नंबर। लॉटरी नंबर 210। अब हम नेक्स्ट सीक्वेंस हमारा